नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सर आप सभी का स्वाति मैथ्स ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का क्लास थर्ड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग MDH वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए MDH वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है। व्यक्ति को हम M से लिखेंगे, दिन को D से लिखेंगे, समय को T से लिखेंगे, क्षमता यानी इफिशियंसी को E से लिखेंगे, कार्य यानी वर्क को W से, मजदूरी यानी वेजेज W से। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, अगर इधर साइड ये सभी डाटा दिया हुआ है, व्यक्ति, दिन, समय, इफिशियंसी और वर्क, ठीक है, तो इधर साइड भी ये सभी दिया रहेगा, बस एक कोई गायब रहेगा, तो उसी को निकालना रहता है ये MDH में, और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, अगर दो ही दिया हुआ इधर तो इधर से भी दो में से एक देगा और एक पूछेगा। ठीक है, अगर तीन दिया है इधर साइड तो इधर साइड ये तीनों में से क्या होगा, कोई एक गायब रहेगा, बाकी दो दिया हुआ रहेगा। अगर तीन इधर साइड ये दिया हुआ है तो इधर साइड से भी तीन में से कोई एक गायब रहेगा और दो दिया हुआ रहेगा, वही सब निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इसी पे हम लोग बात करते हैं। आप लोग देखिएगा, इसका मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए SSC CPO 29/6/2024 में पूछा गया क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है। देखिए 12 व्यक्ति 540 सामान्य पुस्तकें, इसका मतलब क्या हुआ कि सेम ही प्रकार के 540 पुस्तकें 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं। तो 8 दिन में ऐसी 720 पुस्तकें कितने और व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो देखिए तीन चीज़ें इधर दिया है, व्यक्ति दिया है, कार्य दिया है, दिन दिया है। इधर साइड से दिन दिया है, कार्य दिया है और व्यक्ति के बारे में पूछा है। तो सिंपल सा आपको क्या बताएं, इसको रखना है इसी तरह से। ठीक है, तो देखिए इधर व्यक्ति के जगह 12, दिन के जगह 10, ठीक है, और वर्ग के जगह 540। इधर व्यक्ति नहीं पता तो इसको M ही छोड़ दिए। ठीक है, दिन 8 और नीचे ये। अब बाकी इसको कैलकुलेशन किए हैं, 8 से इसको काटे हैं। देखिए 1 0 से 1 0 काट लिए, 8 से इसको काटे 9 बार में, और 9 से इसको काटे 6 बार में, और 6 से इसको काटे 2 बार में। ठीक है, और फाइनली क्या हो गया 10 × 2, तो क्या हो जाएगा 20। तो M का मान क्या आ गया 20। लेकिन मेरे को एंड में ये पूछा है कि कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर पूछता कि इधर 8 दिन में कराने के लिए कितने व्यक्ति लगे तो फिर 20 ही आंसर होता, लेकिन और कितने लगे तो 20 इधर कर रहे हैं काम, जिसमें से 12 थे, तो 20 में से 12 घटा देंगे तो कितने और लगे 8 व्यक्ति। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 8। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन, ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है। 20 दिन दिया है, 69 श्रमिक दिया है। ठीक है, तो व्यक्ति और दिन दे दिया है। यहाँ देखिए दिन दिया है और क्या पूछा है, कितने और श्रमिक, वही एक्स्ट्रा वाला निकालना है। अभी जैसा ही है आप लोग बनाइएगा, दो ही चीज़ इसमें दिया हुआ है, हम तो तीन चीज़ वाले को अभी आप लोग को समझा दिए, तो दो तो और ईजी है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि श्रमिक दिया है, दिन दिया है, दिन दिया है और श्रमिक ही पूछा है, वो भी कितने और श्रमिक यानी एक्स्ट्रा वाला ही पूछा है। ठीक है, ये भी CHSL का पूछा हुआ है, आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए राजमिस्त्री का मतलब होता है व्यक्ति, तो 47 राजमिस्त्री दिया है। अच्छा 35 मीटर लंबी खाई, इसका मतलब क्या, ये वर्क है, इतना मीटर लंबा खाई खोदने वाला ये वर्क है। एक दिन में इस प्रकार के 105 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने राजमिस्त्री। देखिए यहाँ भी वर्क दिया है और ये दो चीज़ में ऊपर कंप्लीट है, नीचे में क्या है कि वर्क दिया है और यहाँ पर व्यक्ति पूछा है। ये CHSL 2024 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए दो क्वेश्चन यहाँ फिर से है। 24 मजदूर 15 दिनों में, तो व्यक्ति दिया है, दिन दिया है। 10 मजदूर पता नहीं कितने दिनों में, तो व्यक्ति दिया है और दिन पूछा है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कीजिए। 18 पुरुष 20 दिन में, तो व्यक्ति और दिन दे दिया है। 12 पुरुष उसी काम को, तो 12 पुरुष यानी व्यक्ति दिया है और दिन नहीं पता है, ये भी आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, सब उसी पैटर्न पर है जो आपको स्टार्टिंग में समझाएं। 20 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, तो व्यक्ति और दिन दे दिया है। तो 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में, तो व्यक्ति दिया है और इस बार दिन पूछा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस स्वाति मैथ्स ग्रुप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आंसर भी मेरे को दीजिएगा कमेंट में, और इसको अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। चलिए तो अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या कह रहा है कि A एक कार्य को
55 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल। अधिक कुशल का मतलब किसका बात कर रहा है? इफिशियंसी का बात कर रहे हैं। इसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा कितने दिन की संख्या ज्ञात करें, मतलब बी का समय पूछ रहा है। देखिए ए का क्या दिया है, ए जो है ए का तो कंप्लीट पता है कि 1455 दिन में करेगा। एक लाइन इसमें ये कह रहा है कि बी जो है ए की तुलना में अधिक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ए के पास 100 है क्षमता तो बी क्या होगा, 25 ज़्यादा 125। इसको काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे तो क्या आएगा, 4:5। तो इन लोग का जो क्षमता है, इफिशियंसी है, वो क्या है, 4:5। आपको ऊपर हम फार्मूला बताए थे एम डी, और उसमें इफिशियंसी भी ऊपर सब क्या आ रहा था, ये गुना में ही ना आ रहा था। तो अगर हमको वर्क देखना है तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो जिसका दिन दिया हुआ है, दिन किसका, ए का, तो 1455 और इंटू इसकी इफिशियंसी क्या आया, 4, तो यही होगा टोटल वर्क। अब इसी वर्क को किससे करवाना है, बी से। तो बी का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क को उसके इफिशियंसी से भागा दे देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क ये है और इसका इफिशियंसी बी का क्या है, 5 है, तो इससे भागा दिए, 5 से इसको काटे 291 बार में, और 291 को जब आप 4 से गुना करिएगा तो सही आंसर जो आएगा 1164 आएगा। ठीक है, तो 1164 का है, ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये भी यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस पैटर्न पर देखिए काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। निर्मल ने एक प्रोजेक्ट को 45 दिन में पूरा किया, अमित निर्मल से अधिक है कुशल। तो अगर अमित 100 कर रहा होगा, अमित निर्मल से अधिक है ना, निर्मल अगर 100 कर रहा होगा तो अमित क्या करेगा, 25 ज़्यादा यानी 125। तो यही इन लोग का इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बाकी निकाल लीजिए जिसका भी पूछेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए जो है 12 दिन में, बी ए की तुलना में ना कम है। बी जो है ए और बी जो है ए की तुलना में कम कुशल है, यानी क्षमता का बात कर रहा है। बी कम है तो ये अगर 100 होगा तो ये दूसरा वाला जो बंदा है वो 20 कम होगा, 80 होगा। इसको और छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो इसको 5 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। तो ये हम लोग को क्या पता लग गया, ये इन लोग का इफिशियंसी पता लग गया। ठीक है, तो इन लोग का अगर इफिशियंसी 5:4 है तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो ए का टोटल दिन कितना दिया है, 12, और इसका इफिशियंसी क्या है, 5। तो 12 × 5 करके, और जिसका पूछेगा बी का पूछा है तो बी का निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम श्रमिक एन से 3 गुना अधिक कुशल है। एम जो है एन से 3 गुना अधिक कुशल है और इसलिए वह एन से इतना दिन कम समय लेता है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एम है, एक एन है। ठीक है, कुशल का बात कर रहा है कि एम जो है एन से 3 गुना अधिक कुशल, एम एन से। तो एन अगर 1 करता होगा तो ये 3 करता होगा, तब ना 3 गुना इससे ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इन लोग का इफिशियंसी हो गया। अगर इफिशियंसी ये है तो टाइम क्या आ जाएगा, जो बताइए, इन लोग का जो टाइम है वो क्या आ जाएगा, तो टाइम जो आ जाएगा इसका उल्टा होगा, 1:3। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ रहा हो। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एन से इतना दिन कम लेता है। यहाँ देखिए तो एन से ये कितना कम ले रहा है, 2। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 यूनिट है इसी का मान क्या दिया है, 2 यूनिट का मान क्या दे दिया है, 260। अगर 2 यूनिट का मान 260 है तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा, 130। ठीक है, अब मेरे को पूछा क्या है, पूछा है कि एन पूरे काम को, तो एन पूरा, एन का समय क्या दिया है, 3, तो 3 यूनिट का मान पूछा है। अगर 1 यूनिट का मान आया 130 तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 13×3 = 39 यानी 390। ये यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन था, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं इस पैटर्न पर। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, बाई एक्स की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो बाई अकेले, ये तो स्टार्टिंग में जो समझाए वही क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। फिर से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए ताकि आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन को आप लोग ईजिली बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, ए एक काम को ख़त्म करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। इस बार देखिए उधर कुशल था, क्षमता था, ये कह रहा था, यहाँ क्या है, समय। तो समय का बात कर रहा है। देखिए ए है, बी है, 2 बंदे हैं। ए जो है बी से अधिक ले रहा है, तो बी अगर 100 ले रहा होगा तो ये जब भी परसेंट रहे तो इसको 100 मान लीजिए, तो इसको उतना ही एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 अधिक तो 150। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:2। तो समय का रेशियो क्या आ गया, 3:2। तो क्षमता यानी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 2:3। ठीक है, तो इफिशियंसी मेरे को पता लगे। अच्छा, टोटल वर्क कैसे निकलता था, टोटल वर्क जो है डेज इंटू इफिशियंसी, टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए किसका डेज दिया हुआ था,
दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में, दोनों मिलकर दिया है तो दोनों मिलकर 18 दिन में, और दोनों मिलेगा तो कितना करेगा एक दिन में, तो ये 3 और एक ये 2, तो 3 और 2 5, तो 5 × 18 कर देंगे तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 90। अब इसी वर्क को किससे करवाना है, इसी वर्क को जो है बी से करवाना है। अगर बी से इसी वर्क को करवाना है तो बी का समय कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क को हम लोग डिवाइड कर देंगे उसके इफिशियंसी से। तो इसका इफिशियंसी क्या था, बी का जो इफिशियंसी है वो क्या है 3, तो 90 को जब आप 3 से डिवाइड करिएगा तो आंसर क्या आएगा 30 डेज। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 डेज। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इस पर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 25% अधिक समय लेता है। ए जो है बी से अधिक ले रहा है, ठीक है, और क्या ले रहा है तो समय। तो यहाँ से समय के बारे में पता लग गया, उसका उल्टा कर देंगे तो इफिशियंसी आ जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे फिर, और बी का बोल रहा है तो बी के इफिशियंसी से भागा दे देंगे टोटल वर्क को, तो आ जाएगा बी का समय। ठीक है, आई होप ये खुद से बनाइएगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को करने में बी से 10% अधिक, तो फिर से यहाँ से क्या निकलेगा समय का रेशियो, और समय का उल्टा जो होता है वो क्या होता है इफिशियंसी का रेशियो। यदि दोनों मिलके 11 दिन में तो दोनों का इफिशियंसी और गुने में 11 डेज, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल डेज मतलब टोटल वर्क। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी के इफिशियंसी से भागा दे देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, इस पे देखिए ये एएलपी और टेक्नीशियन ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, जो 10 आदमी यानी व्यक्ति दिया है 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 4 दिनों के बाद, 4 दिन तक तो ऐसे ही चलते रहा, उसके बाद क्या हुआ कि 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। देखिए क्या है, 10 आदमी कितने दिन में कर सकते थे 8 दिन में। ठीक है, कितने दिन के बाद हुआ 4 दिन। अच्छा, 8 दिन में से अगर 4 दिन काम हो गया है तो रिमेनिंग वर्क जो है उसी में ना छोड़ रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क देखते हैं कितना हुआ। तो देखिए 10 आदमी हैं, 4 दिन के बाद छोड़ा तो बचा हुआ दिन कितना है 4 ही, तो 10 × 4 इतना ही काम बचा हुआ है। अब इसको कर कैसे रहा है, तो 2 श्रमिक छोड़ दिया, तो अब श्रमिक कितना है मैन कितने हैं 8, डेज हमको पता नहीं। ठीक है, बाकी इससे इसको काटे हैं 2 बार में, 2 से इसको काटे हैं 5 बार में, तो यहाँ रिमेनिंग वर्क कितने दिन में हो रहा है 5 दिन में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए ये ग्रुप डी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 36 पुरुष एक काम को 24 दिन में 8 दिनों के बाद। अब देखिए 24 दिन का टारगेट है, 8 दिन के बाद कुछ हो रहा है, तो बचा हुआ टारगेट कितने दिन का काम अभी भी बचा हुआ है, तो 24 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 16, यानी 36 × 16 इतना ही काम बचा हुआ है। अब इसको कह क्या रहा है, उसके बाद 4 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तो 36 में से 4 छोड़ दिया, तो अब 32 व्यक्ति ही और पता नहीं कितने दिन। तो यहाँ से डेज आप लोग निकाल लीजिएगा, पीछे जो समझाए उसी जैसा है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से एक और क्वेश्चन, ये CHSL के लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 20 मजदूर 15 दिन में कर सकते हैं, 3 दिनों के बाद 4 मजदूर छोड़े। तो देखिए 15 दिन का टारगेट है, 3 दिन के बाद कुछ हुआ है, तो 12 दिन का काम में ही कुछ मेरे को करना है अरेंजमेंट। तो 20 × 12 यही जो वर्क बचा हुआ है इसमें क्या हो रहा है, 4 मजदूर छोड़ दिए तो बचा कितना 16, तो 16 × पता नहीं कितने दिन। तो यहाँ से डेज आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 10 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों के बाद 5 और पुरुष उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो देखिए 18 दिन का टारगेट है, 6 दिन के बाद कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब कितने दिन का काम जो है वो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो 10 × क्या करेंगे, अगर 18 में से 6 दिन के बाद हो रहा है तो 12 दिन बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, 5 और पुरुष आ गए। तो देखिए 10 पहले से थे, 5 और आ जाएंगे, अब आदमी कितने होंगे 15 शामिल हो गए। अब पूछ रहा है कि शेष वर्क कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पता नहीं ये जो रिमेनिंग वर्क है ये कितने दिन चलेगा। तो इसको अब सॉल्व करना है। देखिए इसको काटेंगे 3 से 5, इसको काटेंगे 3 से 4, 5 से इसको काटेंगे 2, और इसको फाइनली गुना कर देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा 8। ठीक है, आई होप यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। जितना भी क्वेश्चन दिए उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर से आप लोग क्या है कि मेरे इस चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।